जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है। वरुण आइड मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री ही वास्तविक कार्यपालिका होता है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री ही वास्तविक कार्यपालिका होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कार्यपालिका कौन होता है, चाहे ऐसे कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। जब इसी बात को ऐसे पूछे कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन सा होता है, तो प्रधानमंत्री। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। लिखा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रश्न ऐसे आएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जवाब होगा कि राष्ट्रपति करता है। फिर इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है जी? तो अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 75। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या प्रधानमंत्री क्या राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा? तो बिल्कुल नहीं। तो फिर प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाएगा? तो जो लोकसभा चुनाव में यानी बहुमत दल के जो नेता होंगे उन्हीं को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि एक व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य न हो तो वह 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य न हो तब भी वह प्रधानमंत्री के पद पर 6 माह तक रह सकता है। यदि 6 माह के अंदर वह किसी सदन का सदस्यता प्राप्त कर लेता है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, तो वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकता है। ठीक है, हालांकि यही चीज किसी भी मंत्री बनने के लिए लागू होती है। क्या? तो कोई भी मंत्री बन सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है जी? तो उनको भी या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। अगर वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहेंगे और मंत्री नियुक्त किए जाते हैं तो वह 6 माह से अधिक दिनों तक अपने पद पर नहीं रह सकते हैं। अगर अपने पद पर बने रहना चाहते हैं तो 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करनी ही होगी। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति। या अन्य मंत्री परिषद को शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये सामान्य परिचय के अंतर्गत इतने प्रश्न थे। आइए हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्ति। लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करेगा जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री करेगा। तो बिल्कुल सही बात है कि राष्ट्रपति मंत्री को तो नियुक्त करते हैं, लेकिन उनको कौन परामर्श करता है, कौन सलाह देता है? तो प्रधानमंत्री देता है। ठीक है, प्रधानमंत्री अगर कहे कि उनको बर्खास्त करना है तो बर्खास्त राष्ट्रपति कर देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। तो जी हाँ, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। अगला पॉइंट कि
जब प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद स्वतः विघटित हो जाती है। यानी अगर यदि प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे या उनकी पोस्ट पर रहते हुए मृत्यु हो जाए तो मंत्रिपरिषद क्या होती है, स्वयं विघटित हो जाती है। यानी उसके बाद कोई मंत्री कोई काम नहीं करेंगे, उसका विघटन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ एक ये भी बन रहा है कि लोकसभा का विघटन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, फिर क्वेश्चन आपके मन में होगा कि क्या राज्यसभा का विघटन कौन करता है, तो ध्यान रहे आप लोग को पढ़ाए हैं कि राज्यसभा जो होता है अस्थाई सदन होता है, उसका विघटन नहीं होता है। चलिए अगला पॉइंट कि राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री ही अपने मंत्रिपरिषद के राय को राष्ट्रपति तक संप्रेषित करता है। अगला पॉइंट कि भारत का महान्यायवादी CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, UPSC के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य, चुनाव आयुक्त तथा मुख्य चुनाव आयुक्त दोनों, वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा उसके सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसके परामर्श से, तो प्रधानमंत्री के परामर्श से। यानी प्रधानमंत्री सलाह देते हैं कि फलाना जी को नियुक्त किया जाए तो नियुक्त कर देंगे। ठीक है, तो मेन शक्ति आप लोगों को दिख रही है ना कि प्रधानमंत्री में ही है, इसीलिए इनको कहा जाता है वास्तविक कार्यपालिका का वास्तविक हेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन अलग अलग करके ऐसे आता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो आंसर होगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन आएगा कि CAG की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि UPSC का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है या अन्य सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। क्वेश्चन आएगा चुनाव आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। फिर क्वेश्चन आएगा कि वित्त आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसको ध्यान रखिए। अब हम लोग देखेंगे कि लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श के बाद ही करता है। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, इसकी चर्चा ऊपर कर लिया गया है, इसलिए विशेष यहाँ हम नहीं कहेंगे। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। इसके पहले आप लोग को याद होगा कि नीति आयोग का पुराना नाम क्या था, योजना आयोग। तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद पहले हुआ करता था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते थे, तो प्रधानमंत्री। हम नहीं लिखे हैं इसलिए क्योंकि वो जो संस्था थी उसका तो अस्तित्व समाप्त हो गई है, इसलिए केवल नीति आयोग लिखा गया है। ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो भी जवाब होगा प्रधानमंत्री। ठीक है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। चलिए ठीक है, नीति आयोग। अच्छा, ये नीति हिंदी का शब्द नहीं है, इंग्लिश का शब्द है, इसका फुल फॉर्म होता है, ये दिखा देते हैं, NITI। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल हाँ जी, क्या था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, आने की संभावना भी है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम देखते हैं मंत्री। तो ये मंत्री कितने तरह के होते हैं जी, तो मंत्री 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री,
एक होता है राज्य मंत्री, एक होता है उप मंत्री। तीनों को अलग अलग हम लोग समझते हैं। कैबिनेट मंत्री कौन होता है? तो यह सरकार के नीतियों को निर्धारित करता है, ये अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि कैबिनेट मंत्री ही सर्वे सर्वा मंत्री होता है, यानी प्रधान मंत्रालय वही है, कैबिनेट मंत्री। ठीक है, सारे विभागों के प्रमुख यही इसी के अंतर्गत शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत। हालांकि मंत्रालय भी बनता है तो प्रधानमंत्री और प्लस कैबिनेट मंत्री को मिलाकर ही मंत्रालय बनता है। ठीक है, राज्य मंत्री कौन होते हैं? तो एक कैबिनेट मंत्री से नीचे होते हैं, इन्हें स्वतंत्र प्रभार भी दे दिया जाता है। आप लोग सुनते होंगे कि रेल मंत्रालय के भी स्वतंत्र प्रभार या किसी मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, तो ये राज्य मंत्री के हाथों में दिया जाता है। अब होता है एक उप मंत्री, तो ये प्रशासनिक कार्यों का दायित्व निभाते हैं। जो उप मंत्री होते हैं वे प्रशासनिक कार्यों का दायित्व निभाते हैं। तो यही तीन तरह के मंत्री होते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, तो बिल्कुल सही। अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि लोकसभा क्या होता है? जनता का सदन होता है और ये एक अस्थायी सदन है, यानी कि निम्न सदन है। चलिए ठीक है, इसी से जुड़ी अन्य तथ्यों को हम लोग जानते हैं आज कि सबसे अधिक दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर कौन रहे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कितने दिनों तक रहे जी? तो 16 वर्ष 9 माह 13 दिन तक। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, अब आपसे आएगा कि सबसे कम दिन तक प्रधानमंत्री कौन रहे? तो भाई ये वाला जो 13 है ना, इसी को याद रखिएगा, 13 दिन तक। तो कौन रहे जी? तो अटल बिहारी वाजपेयी। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे अधिक दिन तक जवाहरलाल नेहरू 16 वर्ष 9 माह 13 दिन। यही जो 13 दिन है, क्वेश्चन कहा जाए कि सबसे कम दिन तक कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। तो कितना? 13 दिन। तो इसी में का 13 याद रखेंगे तो काम आपका हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं जी कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक हमेशा ये पूछा जाता है कि ये प्रधानमंत्री कब बनी? तो 1966 में बनी। 1966 में बनी। क्वेश्चन जो आया हुआ है कई बार, तो ऐसे आया है कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो किस सदन की सदस्य थी? लोकसभा या राज्यसभा? तो आपका जवाब होगा कि राज्यसभा। क्या जवाब होगा? राज्यसभा। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे। तो कौन कौन थे थोड़ा जान लेते हैं। तो इंदिरा गांधी, उसके बाद मनमोहन सिंह, ये जो थे वो राज्यसभा के सदस्य थे, तब प्रधानमंत्री बने हुए थे। ठीक है, एक और व्यक्ति थे, एच.डी. देवगौड़ा भी राज्यसभा के सदस्य थे। कौन? एच.डी. देवगौड़ा। अगला पॉइंट देखते हैं कि कौन ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए? तो चरण सिंह। कौन थे जी? चरण सिंह। ठीक है, कौन ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए? तो ये विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। अगला पॉइंट है कि एक कार्यकाल में सबसे कम दिन तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। तो कितना दिन? तो 13 दिन। ठीक है, और कौन ऐसे व्यक्ति हुए जो कैबिनेट मंत्रालय में सबसे अधिक दिन तक मंत्री रहे? तो जगजीवन राम। कौन रहे जी? जगजीवन राम। ये 32 वर्षों तक मंत्री पद पर बने रहे। ठीक है, और ध्यान रहे कि इन्हीं की बेटी का नाम मीरा कुमार है। क्या नाम है? मीरा कुमार, जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बनी थी। लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो श्रीमती मीरा कुमार। कौन? मीरा कुमार। तो इस तरह से प्रधानमंत्री से संबंधित हमारा पार्ट 1 समाप्त होता है। आप लोग शेष मैटर जो देखेंगे वो पार्ट 2 के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास यही संपन्न होती है। धन्यवाद।